हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बोल रहा है कि जो मॉडर्न हमारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, उसका क्या मेजर ट्रेंड्स है। इसको पढ़ते हैं। विश्व के विकसित देशों के उद्योग के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियाँ, मेजर जो ट्रेंड्स हैं, उसकी यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। देखो, कुछ चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये आप देखोगे तो डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन थ्योरी की लास्ट स्टेज में है। इसका मतलब है यहाँ पे रहने वाले लोग एडवांस लेवल का हो गए हैं, अर्बनाइज्ड हो गए हैं, सोसाइटी एडवांस हो गई है और सोसाइटी नॉलेज बेस्ड हो गई है, हाई इनकम हो गए हैं और स्टेबल है यहाँ पे पॉपुलेशन। ठीक है, ये डेवलप्ड कंट्री का मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ हैं, वैसे जैसे ज़रूरत है वहाँ की लोगों की, वैसे इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ भी हमारी चेंज हो गई हैं। पहले इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ कुछ और हुआ करती थी, अभी हमारा वहाँ के ट्रेंड्स कुछ और हो गए हैं। यही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले मॉडर्न जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है, वो क्या होती हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कैपिटल इंटेंसिव हमारी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, जहाँ पे लेटेस्ट नॉलेज बेस्ड यूज किया जाता है और लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किए जाते हैं और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेथड्स किए जाते हैं और इसके लिए ऑटोमेशन का ज़्यादा यूज करते हैं। लेबर इंटेंसिव हमारी कम हो गई है। ऐसे इंडस्ट्रीज को बोलते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ऐसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरली आप देखोगे तो डेवलप्ड रीजन में देखने को मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ पार्ट में। कुछ एग्जाम्पल हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज का है: हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, डिफेंस मशीनरी इंडस्ट्रीज, स्पेस इंडस्ट्रीज। ये सब चीज़ें हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में हमारे आते हैं। अब मेजर ट्रेंड्स की बात करें तो मेजर इंडस्ट्रीज आप देखोगे तो पहले जैसे जर्मनी जैसे कंपनी, जो जर्मनी जैसे देश जो अभी एडवांस हमारे इंडस्ट्रियलाइज हो गया है, वहाँ पे आप देखोगे तो पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे सोर्स एरिया था। ठीक है, जैसे आप देखो जर्मनी में रूहर जो कोल फील्ड है, वहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज मोस्टली वहाँ पे लोकेटेड थे और जर्मनी की टोटल जो प्रोडक्शन होती थी स्टील की, उसका 80% इसी एरिया से, रूर कोल फील्ड एरिया वाले से ही वहाँ पे हो रहा था। लेकिन अभी पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वहाँ की डेवलप्ड कंट्री में, तो पोल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पे रिसोर्स के डिप्लीशन देखने को मिल रहे हैं इस एरिया में। इसीलिए जो मेजर हमारी हाईटेक इंडस्ट्रीज है, मेजर जो इंडस्ट्रीज है, अब जो सोर्स रीजन है रॉ मटेरियल की, वहाँ से हट के, क्योंकि पोल्यूशन भी ज़्यादा हो गया है, रिसोर्स का डिप्लीशन भी हो गया है, तो वहाँ से हट के जो ट्रांसपोर्टेशन की लाइन है, जहाँ पे पोर्ट्स हैं, जहाँ पे सस्ते में क्लाइमेट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि रिवर कैनाल, जहाँ पे वाटरवेज हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लोकेट किया जा रहा है। जैसे अमेरिका के एग्जांपल देख सकते हो। अमेरिका में जो पहले अपलाचियन जो हमारी रीजन थी, पिट्सबर्ग वाले रीजन, यहाँ पे बड़े बड़े स्टील के प्लांट, बड़े इंडस्ट्री लगाए गए थे। लेकिन अब एरिया हमारी रस्ट बॉल हो गया है। ठीक है, पोल्यूशन से इतनी ज़्यादा हो गया है कि इसको रस्ट बॉल भी बोलते हैं, जंक की कटोरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जंक की कटोरी हो गई है, रस्ट बॉल हो गया है। इसकी वजह से जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, अब इस एरिया से हट के सदर्न जो स्टेट है, जहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक पोल्यूशन वहाँ पे नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ पे लोकेट हो रही हैं। तो यहाँ पे मेजर ट्रेंड्स आप देख सकते हो। पहले हाई टेक इंडस्ट्री जो है या बड़े इंडस्ट्री जो है, वो रॉ मटेरियल के सोर्स पे लोकेटेड होती थी, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन लाइन, जहाँ पे सस्ते ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं उपलब्ध है, इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे लोकेट हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उसमें इको फ्रेंडली और क्लाइमेट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ किया जा रहा है, जो लेस पोल्यूशन कर रहे हैं।
पहले क्या होता था, पहले बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते थे टेक्नोलॉजी पे कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो, इफ़िशिएंट पावर का यूज हो या कम पोल्यूशन हो। लेकिन अब डेवलप्ड कंट्री ज़्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं। और पहले जो डेवलप्ड कंट्री थी वो हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस करती थी, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करती थी जर्मनी जर्मनी में। लेकिन अब क्या हो गया, वहाँ की जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं रही हैं, स्किल्ड हो गई हैं। ठीक है, रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान देती है, सॉरी, ऑटोमेशन में ज़्यादा ध्यान देती है। इसलिए या तो जो लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री थी, या तो चेंज होके वो ऑटोमेशन करके हाईटेक इंडस्ट्रीज हो गई हैं, या उसको शिफ्ट कर दिया गया है जहाँ पे सस्ते लेबर के साधन उपलब्ध हों, जैसे बांग्लादेश, वियतनाम। तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक मेजर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और अभी फ़िलहाल डेवलप्ड कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन लाइन में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जा रहा है। और अभी आप देखोगे डेवलप्ड कंट्री में जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग हैं, वो वाइट कॉलर जो जॉब है उसकी संख्या ज़्यादा है। ठीक है, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स वहाँ पे है। ब्लू कॉलर वाले जो जॉब हैं उसकी संख्या कम है इंडस्ट्री में, क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज़ को ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ऑटोमेशन का यूज करके उसको वाइट कॉलर जॉब में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मेजर ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं डेवलप्ड कंट्री में, जो हमारे हाई इंडस्ट्रीज हैं या मॉडर्न हमारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उसमें। तो आज की इस वीडियो में बस नहीं दोस्तों, आई होप जो डिस्कस किए आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।